दोस्तों, आज जो भी गैजेट्स आप चलाते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और अपने घरों में टीवी का मजा लेते हैं, ये सभी सुविधाएं आपको बिजली की वजह से ही मिलती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज से लगभग 150 साल पहले बिजली का नामो निशान नहीं था और लालटेन और मिसालें होती थी। सोचिए, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो आज हम जितने आगे हैं उससे ज्यादा हम पीछे होते। ना कोई गैजेट्स होते और ना ही कोई आविष्कार होते। तो चलिए आज हम आपको निकोला टेस्ला के बारे में बताते हैं। इनका जन्म 1856 में सर्बिया के एक पादरी के घर हुआ था। इस कारण वैज्ञानिक भाषाएं सीखना इनके लिए मुश्किल काम नहीं था। अलग अलग भाषाओं को सीखने और समझने की जिज्ञासा बचपन से ही थी। युवा अवस्था में प्रवेश करते करते मातृभाषा सर्बों के साथ इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन जैसी 8 भाषाएं लिखने, पढ़ने और बोलने लगे थे। स्कूल के दिनों में ये गणित के मुश्किल सवालों को कुछ ही समय में हल कर देते थे। उनकी विलक्षण क्षमता पर सभी को आश्चर्य होता था। टेस्ला एक अनोखी प्रतिभा के धनी थे। उनका दिमाग बहुत तेजी से कार्य करता था। टेस्ला जो भी सोचते थे वह आम नागरिकों की सोच से कई वर्षों आगे होता था। उनके साथ थॉमस एडिसन भी काम करते थे। टेस्ला और एडिसन दोनों बिजली के ऊपर कार्य करते थे। टेस्ला के आविष्कार से पहले डायरेक्ट करंट के द्वारा ही सभी के घरों में बिजली पहुंचाई जाती थी। एडिसन डीसी बिजली को पूरे देश में बेचना चाहता था। ऐसे में टेस्ला ने उनसे पहले एसी सप्लाई का विकल्प खोज लिया था। एसी बिजली का फायदा यह है कि इसमें बिजली लगातार अपनी दिशाएं बदलती रहती है। इसकी विशेषता यह है कि इसे डीसी के मुकाबले काफी दूर तक भेजा जा सकता है और इसमें बिजली की खपत भी बहुत कम होती है। टेस्ला ने चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण आविष्कार ऐसी विद्युत मोटर है जिसने डीसी विद्युत सिस्टम को पूरी तरह हाशिए पर ला दिया। उन्होंने नियाग्रा जलप्रपात पर पहला जल विद्युत पावर स्टेशन तैयार किया, जिसके बाद न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी विद्युत वितरण सिस्टम को स्वीकार लिया गया। साल 1898 में टेस्ला ने रिमोट से चलने वाली एक नाव बनाई थी। यह आविष्कार उस वक्त के हिसाब से इतना आगे था कि लोगों को लगा था कि टेस्ला ने नाव के अंदर किसी जानवर को रखा है। लोगों के इस शक को दूर करने के लिए टेस्ला ने नाव को पूरी तरह खोलकर दिखाया था। उन्होंने कई आविष्कार किए जिनमें अल्टरनेटिंग करंट मोटर, रेडियो, वायरलेस, फ्लोरोसेंट लाइट, लेजर बीम, रिमोट कंट्रोल आदि प्रमुख है। उन्होंने 300 से ज्यादा आविष्कार पेटेंट कराए। कुछ ही समय में दुनिया में उनके आविष्कारों की धूम मच गई और निकोला टेस्ला अनेक परेशानियों और बाधाओं के बावजूद एक प्रसिद्ध आविष्कारक बन गए। उनका कहना था कि यदि आप लोगों की परवाह किए बिना अपने नए कार्य को पूरा करने में लगे रहते हैं तो आप इतिहास रच देते हैं। इसलिए आप अपनी रुचि के कार्यों में लगे रहें। लगातार मेहनत से कमजोर दिमाग भी हर बाधा पर विजय प्राप्त कर लेता है। 1901 में टेस्ला ने एक प्रोजेक्ट पर काम किया। यह काम तार के बगैर बिजली की आपूर्ति से संबंधित था। आज टेस्ला द्वारा किए गए कामों का नतीजा ही है कि हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर वायरलेस इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर काम हो रहा है तो उसका श्रेय भी टेस्ला को जाता है। टेस्ला ने पूरी दुनिया में तार का इस्तेमाल किए बगैर बिजली की सप्लाई देने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के लॉन्ग द्वीप में अपना लैब बनाया। लैब में 185 फीट ऊंचा एक टावर बनाया था जिसके ऊपर 65 फीट ऊंचा ट्रांसमीटर था। टेस्ला इस टावर की मदद से सिग्नल का संचार करना और पूरी दुनिया को बिजली सप्लाई देना था। और एक दिन 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क शहर में 86 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक ऑल फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।